रंगों के त्योहार होली से पहले पूरे देश में एक बार फिर से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जहां घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब सिलेंडर 1123 रुपए हो गया है, वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस अच्छे दिन का वादा केंद्र सरकार ने देश की जनता से किया था, शायद वो अच्छे दिन महंगाई के रूप में सरकार दे रही है। मुबारक हो समस्त देशवासियों को, आपके अच्छे दिन आ गए। आज सिलेंडर 1123 रुपये में बिकेगा और 50 रुपया इसमें बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं अच्छे दिन की शुरुआत दिखाई पड़ती है। अडानी समूह की वजह से आम जनमानस का 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उफ तक नहीं करी, कोई सफाई देना मुनासिब नहीं समझा और अब उसकी भरपाई गरीब आम जनता की जेब से की जाएगी। ऐसे में 2014 से पहले हम सिलेंडर को 414 पर छोड़कर गए थे। आज सिलेंडर आप देख लीजिए कि 1123 में बिक रहा है और वहीं जीडीपी की ग्रोथ बहुत ही कम बताई गई है, लगभग 4 पॉइंट के लगभग जीडीपी बताई जा रही है। ऐसे में जो डबल इंजन की बात हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं और सिर्फ गरीब जनता ही एकमात्र सहारा इनके पास है। जो भी नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता से की जा रही है और ये तब हो रहा है जब महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी के तो 45-50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। देखिए, कांग्रेस इस प्रकार की चीजें करती रहती है। विपक्ष के नाम पर किस प्रकार का हो हल्ला करना है, कांग्रेस इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करती है। कांग्रेस को अपने जमाने का याद करना चाहिए कि जो खुदरा दर होता है वो 11% से ऊपर रहता था, आज लगभग 5% उसकी परसेंटेज है। आज हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं। आज भारत की इकोनॉमी पर जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी में आपने देखा धराशायी हो गई, बड़ी बड़ी सुपर पावर जिनको कहा जाता था, बड़े बड़े विकसित देश धराशायी हो गई, उनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई। आज भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। हमारे इकोनॉमी के ऊपर लोग अन्य देश रिसर्च कर रहे हैं और कांग्रेस फ्री का राग अलाप रही है। कांग्रेसियों को पहले जो उनके राज्य हैं, मैं कांग्रेसियों को सलाह दूंगा कि जहां जहां उनकी राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां कंपैरिजन करें और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पेट्रोल और डीजल के रेट पर कंपैरिजन कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी होगी, उनकी आंखें खुल जाएंगी। आज रसोई के दाम बढ़ने के बाद जिस तरह से घर का बजट बिगड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की महंगाई का सामना लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के जो सिलेंडर हैं उन पर पैसे बढ़ने से और महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं परेशान करेगी परिवारों को, लोगों को, और आम जनता पे इसका खासा असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ ये गैस एजेंसी है, यहाँ पे सिलेंडर उतारे जा रहे हैं और सिलेंडर उतारने के बाद ये बिकेंगे। लेकिन जिस तरह से इन पर पैसों की बढ़ोतरी की गई है ये कहीं से भी काफ़ी नहीं है और यही वजह है कि लोग पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और उसके बाद में अब फिर सिलेंडर पे पैसे का बढ़ना कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि समय समय पर लोग मुखर होकर इसका विरोध करते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती कि वो महंगाई को काबू में करे या महंगाई को काबू में करके गृहिणियों को ख़ास तौर से उनको राहत दे। लेकिन जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं इसका विरोध होना तो तय है, लेकिन इसकी जो मार है वो आम आदमी पर पड़ेगी। HNN 24x7 के लिए फ़हीम खान, रामपुर। आपको बता दें कि जहां पर एक और महंगाई से जनता वैसे ही परेशान है और बेरोजगारी दर इतना है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी बीच मार्च के पहले ही दिन एक बड़ा झटका जनता को लगा है पर 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर में की गई है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 1100 रुपये हो गई है। और कमर्शियल गैस के सिलेंडर में आपको बता दें कि 350.50 रुपये का इजाफा किया गया है और होली से ठीक पहले जो रंगों का त्यौहार है वो जो है इस तरीके का फैसला लिया गया है, जिसके बाद होली के रंग कुछ फीके पड़ने वाले हैं जनता के लिए, जहां पर एक बार फिर जनता की जेबों पर मार पड़ी है। जो पूरा
बजट होता है, घर का बजट होता है, वो कहीं ना कहीं इससे बिगड़ जाएगा। 1123 रुपये का सिलेंडर अब हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की ये नई दाम है जो 1 मार्च से लागू हो चुके हैं। 50 रुपये की बढ़ोतरी घरेलू गैस में हुई है, तो वहीं 350.50 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। और हमारे संवाददाता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश श्रीवास्तव हमारे जो है वो यूपी हेड हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और अनुराग तिवारी कुशीनगर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। जो होली से पहले कहीं ना कहीं एक तंज कसे तो एक तोहफा जो है वो दिया गया है जनता को, कहीं ना कहीं रंग जो है फीके पड़ते नजर आएंगे इस बार, क्योंकि 50 रुपये का इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर में हुआ है। तो जनता का क्या अब इसमें टिप्पणी आई है, उनका क्या मानना है? ये देखिए, चूंकि त्योहार के पहले भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है और उसके साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। हालांकि इसको लेकर जो आम उपभोक्ता है वो कहीं ना कहीं परेशान तो है ही। जो व्यवसायी है, जो कि छोटे रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर जो ढाबे में ढाबा संचालक है, चाय बेचते हैं, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं इस फैसले से नाराज हैं, निराश है। क्योंकि 2 साल कोविड के दौरान बहुत सारा जो व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान रहे हैं वो बंद रहे हैं। जो व्यापार लोगों का रहा है वो मंदा रहा है। कामकाज लोगों का जो आमदनी थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और ऐसे में गैस सिलेंडर जो कि एक रोजमर्रा के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु है, उसका एकाएक इस तरह से मार्च के पहले दिन ही इसके दामों में इजाफा, कहीं ना कहीं जनता इससे हलकान है। जहां तक इसको लेकर राजनीति की अगर बात करें तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग सुबह से ही जारी है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जब तत्कालीन यूपीए सरकार की अगर बात करें तो 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम यूपीए शासनकाल में 414 रुपए हुआ करते थे, लेकिन जहां अच्छे दिन का वादा करते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने को लेकर बात कही थी और लगातार उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार पर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि को लेकर लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है वो हमलावर रहते थे। लेकिन एक के बाद देखते देखते 8 सालों के भीतर गैस की कीमतें आज 1123 रुपए तक पहुंच चुकी हैं और वैसे ही जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम है वो भी लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि कांग्रेस का भी 3 दिवसीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में था। इन तमाम चीजों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई और गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस के जो हाईकमान है उसने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को, सभी राज्यों के नेतृत्व को निर्देशित किया है। इन तमाम मसलों को लेकर इसी मार्च और अप्रैल में भारत सरकार का घेराव करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेता है और जो लगातार सरकार की वकालत करते हैं, इन तमाम लोगों के जो बयान सामने निकल के आते हैं, इन तमाम लोगों की घेराबंदी कांग्रेस करने का काम करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस का जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, इसमें भी कांग्रेस ने निश्चित किया है कि अब चूंकि गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो गैस सिलेंडर के दामों के मसलों को लेकर घर घर जाकर जनता से संवाद किया जाएगा। हालांकि हर घर जो ये जनसंपर्क अभियान हाथ से हाथ जोड़ चल रहा है और आगामी 27 मार्च तक उत्तराखंड में चलेगा। इसमें हर गांव में चौपाल लगाने की बात जो कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से कही गई है, अब हाईकमान की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है और गैस सिलेंडर के दामों में लगातार जो उछाल आ रहा है, इन तमाम मसलों को भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ ही राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत तक, इसमें भी बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों को शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल गैस के दामों को लेकर आज दिन भर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग
जारी है। जी रोहित, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान हमने सुना था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस अपना कार्यकाल देखे जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, जो खुर्दा माल है वो महंगा था, उसकी दरें महंगी थी, तो हम पर आरोप ना लगाए क्योंकि हमारे शासनकाल में जहाँ एक और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, तो वहीं भारत जो है वो मजबूती के साथ अभी भी खड़ा है। लेकिन इस बात से कैसे नकारा जा सकता है कि अभी भी अगर भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन जो आम जनता है वो तो अभी भी महंगाई की मार झेल रही है, उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि आम जनता, देश की आम जनता को इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है, इन ग्राफ से कोई मतलब नहीं कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, हमारा जो जीडीपी क्या है, इन तमाम आंकड़ों से जनता को मतलब नहीं। जनता को जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो आए दिन बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि 2 साल कोविड के दौरान जो रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग थे, जिनका धंधा बुरी तरह से प्रभावित था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो धंधे में नुकसान पे चल रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे गैस सिलेंडर के दाम में जो महंगाई हो रही है और पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है और इसको लेकर फिलहाल राजनीति हो रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले तक क्या गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ाए जाएंगे, पेट्रोल डीजल के दामों में क्या और उछाल जो है भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अमितेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो महंगे हुए हैं गैस सिलेंडर के दाम, कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जो बजट होता है आम आदमी का, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक रंगों के त्योहार होली से पहले जो है इस तरीके का फैसला लिया गया है। आम जनता अगर बात की जाए लखनऊ में किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस पूरे दाम की बढ़ोतरी पर? क्या अब भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है और महंगाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या वाकई लोगों को फर्क पड़ रहा है? आपको याद होगा कि कुछ साल पहले स्कीम आई थी, उसका एक चीज था महंगाई जान खाया जाता है जी। और यही आज बस लोग गुनगुना रहे हैं और गुनगुनाए भी क्यों ना, क्योंकि सीधा तौर पर होली का जो त्योहार है वो सामने है। कल दिन होली के त्योहार में बदल गए हैं और उसके ठीक पहले एक बार आम आदमी की पॉकेट पर और सीधा असर पड़ा है, महंगाई की मार पड़ी है। जाहिर सी बात है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम लोगों से हमने बात की, सभी लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी। अमितेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं वापस आऊंगी आपके पास, कुछ कनेक्टिविटी इशू है। अभी अनुराग आपके पास आऊंगी। कुशीनगर में क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि 50 रुपए अगर गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर महंगा होता है तो उससे कहीं ना कहीं जनता के रोजमर्रा के बजट में काफी असर देखने को मिलता है। तो वहां पर जनता का क्या रिएक्शन है इन दामों के बढ़ने से? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जिस तरीके से आज एलपीजी गैस के जो दाम है वो बढ़े हैं, घरेलू गैस सिलेंडरों की बात करें तो 50 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर के तो 350 के लगभग जो है दाम बढ़े हैं। बढ़ते दामों से कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके जेबों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो कनेक्शन गरीबों में बांटे गए, शायद उन्हें जो है गैस भराने में बढ़ती कीमतों से जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार का ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से होली का त्योहार है, रंगों का पर्व है और उसके ठीक पहले जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर जो है उनकी जेबों पर जो है वो खासा असर पड़ने वाला है। फिलहाल बढ़ते दामों को लेकर के जो तमाम जो सियासी बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। तमाम नेता के अलग अलग ट्वीट्स और तमाम तरीके के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको वो जो है लगातार इस बढ़ती महंगाई पर आवाजें उठाते नजर आ रहे हैं। अब अनुराग अगर बात करें, ठीक है, अब पिछले साल जो अगर बात करें 6 जुलाई 2022 को जो है घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। उसके बाद अब तेल कंपनियों ने ये दाम बढ़ाए हैं, आप बढ़ा रहे, लेकिन त्योहार से पहले ये इस तरीके का फैसला क्यों लिया जा रहा है? ये दाम आगे भी बढ़ाए जा सकते थे, सिर्फ त्योहार से पहले क्यों? जब आदमी जो है अपने खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऊपर से आप घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर हो, जहां पे लोगों का जिससे रोजगार भी चलता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो होली का त्योहार है उससे ठीक पहले जो ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं एलपीजी और घरेलू सिलेंडरों के, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंताजनक विषय है कि आखिरकार इन त्योहारों पर ही क्यों दाम बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जो है
बढ़ती महंगाई से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और उसमें वो अपना बजट एक बना करके चल रहे हैं। और इस दौर में जब त्योहार पड़े उस समय जब ये गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते हैं तो उनके जेबों पर खासा असर देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे उज्ज्वला कनेक्शन हैं जो मतलब पिछले हम रिकॉर्ड उठा करके अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 से 5 महीनों तक जो है उन्होंने सिलेंडर ही नहीं भराया। उन्होंने क्यों नहीं भराया? क्योंकि जो सिलेंडर के बढ़ते दाम है, जो महंगे दाम है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो सिलेंडर नहीं भरा पाते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो आए दिन जो है ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर के। जी बिल्कुल अनुराग, अब बने रहिए हमारे साथ। अमितेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो रेट्स बढ़े हैं, हमें याद है जब कांग्रेस का शासनकाल था उस वक्त स्मृति ईरानी जो है सड़कों पर उतर आती थी, गैस सिलेंडर रखकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता था। प्रधानमंत्री को जो है, माफ कीजिएगा, वो चूड़ियां भेजी जाती थी कि महंगाई बड़ी है तो आप चूड़ियां पहन लीजिए, इस तरीके से रिएक्शन होता था। लेकिन अब जब वही चीज कांग्रेस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। अमितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क यहाँ एक बार फिर नहीं हो पा रहा है। फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे अमितेश जी से। रोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यही सवाल एक बार फिर दोहराऊंगी कि कांग्रेस के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अलग ही नज़ारे हमने देखे थे, जहां पर सड़कों पर उतर जाते थे, सिलेंडर लेकर घंटों घंटों धरना प्रदर्शन किया जाता था, चूड़ियां तक भेजी जाती थी प्रधानमंत्री को कि आपने महंगाई बढ़ा दी। ये तब की बात है जब 400 रुपए गैस सिलेंडर हुआ करता था और अब 1100 रुपए इसके दाम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कुछ और ही है, अब उनको वो महंगाई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल दिव्या, और राजनीति का दस्तूर भी यही है। और राजनीति बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस सिलेंडर की महंगाई, इन तमाम विषयों पर आम आदमी बोलते बोलते अब थक चुका है। वो इन तमाम विषयों को लेकर पहले से ही तैयार रहता है, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हालांकि सत्ता में जो भी रहता है एक दूसरे की खिलाफत करता है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी हमलावर रहती थी, अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लगातार कांग्रेस हमलावर है। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि बढ़ती हुई महंगाई से उसको निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों को उठा लीजिए तो 350 रुपए 50 पैसे एक साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि करना, ये कहीं ना कहीं जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटा छोटा ढाबा चलाते हैं, जो सड़कों के किनारे समोसा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा ये भार पड़ा है। क्योंकि लगातार जो है जो व्यवसायी है वो लगातार भारत सरकार से गुजारिश करते आए हैं कि चूंकि अब एक तरफ सरकार कहती है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की अनिवार्यता लागू करनी चाहिए, और ऐसे में जब कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यवसायी करता है, वैसे में 350 रुपए से अधिक उसमें वृद्धि कर दी जाती है, तो संदेह रह सकता है कि ये छोटा व्यवसायी है वो किस तरह से बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होगा। हालांकि आम गृहिणी की बात करें तो आम गृहिणी भी लगातार परेशान है, घर का बजट बिगड़ता हुआ जा रहा है, बच्चों की फीस महंगी होती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आज गैस सिलेंडर के दाम एकाएक 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और 350 रुपए जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बने हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस के बीच में राजनीति हो रही है। लेकिन जनता को लग रहा है कि हालांकि आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि चुनाव से पहले फिलहाल उसको बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिलने वाली नहीं है। ग्रामीण इलाकों की अगर दूसरी बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी वो दिन चले गए जब चूल्हे पे खाना बनता था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस सिलेंडर का उपयोग बहुतायत संख्या में लोग करते हैं, और ऐसे में जो ग्रामीण जो खेतीहर किसान है या फिर अन्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी अच्छी खासी मार जो है त्योहार के शुरुआत में यहाँ पर सरकार ने देने का काम किया है। जी बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। और लगातार जो है वो
इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर महंगाई जो है बढ़ रही है, लोगों को परेशानी इससे हो रही है क्योंकि ठीक त्योहार से पहले इस तरीके से जो गैस के दाम है वो बढ़ाए गए हैं। हमारे संवाददाता फ़हीम खान भी रामपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फ़हीम, रामपुर में क्या माहौल है? क्योंकि रंगों का त्योहार है, लोगों की बहुत सारी तैयारियां होती हैं, मिष्ठान बनाने होते हैं, खुद लोग खरीदारी भी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कॉमर्शियल हो चाहे घरेलू, बजट पे खासा असर पड़ा है लोगों के। जी देखिए दीप्ति दर्शनी जी, ये जो आज सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसमें आम आदमी से लेकर कमर्शियल गैस में जिस तरह से दाम बढ़े हैं गहरा झटका लगा है। और आम आदमी से लेकर जिस तरह से महंगाई लगातार लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, आज तो लोगों के मुंह कहते सुना कि महंगाई डायन खाए जात है। अब जो लोग चूड़ियां भेजा करते थे पिछले जमाने में सिलेंडर के दाम बढ़ने पर, आज 1100-1150 रुपए सिलेंडर होने के बाद बिल्कुल खामोश हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस जनता के लिए ये सरकारें छातियां पीटती हैं, तमाम छातियां पीटती है कि हम जनता के लिए चांद और तारे तोड़ के ला देंगे, उनके सोने के महल बना देंगे, उनके लिए तमाम आवासों की झड़ी लगा देंगे, करोड़ों और अरबों रुपए का बजट पास कर देंगे। उस आम आदमी के लिए आज इन्होंने जिस तरह से उसकी कमर तोड़ी है, उसने बिल्कुल लोगों को बेहाल कर दिया है। गृहिणियां बहुत परेशान है आज, क्योंकि 50 रुपए घर के सिलेंडर पे जरूर बढ़े हैं, लेकिन 350 रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़े हैं, उसकी महंगाई भी तो आम आदमी को ही झेलनी है। क्योंकि जो सिलेंडर कमर्शियल है वो भी आम आदमी के ही इस्तेमाल में आता है, क्योंकि वो घर में नहीं होता, बाहर होता है, लेकिन उसकी कीमत का जो खामियाजा है वो आम आदमी को ही चुकाना पड़ेगा। देश में बढ़ती हुई महंगाई पे ना तो कोई अंकुश लगाया जा रहा है और ना ही कोई अंकुश लगाने की कवायद चल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कहीं से भी आम आदमी को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। गैस सिलेंडर की अगर बात कर लें तो बजट के अंदर खास तौर से बजट के अंदर ये बात कही गई थी कि जीएसटी को घटाया जाएगा पेट्रोलियम पदार्थों से, और पेट्रोलियम पदार्थों से जीएसटी को घटाने के बाद इन पदार्थों के मूल्य को कम किया जाएगा। 15-15 रुपए डीजल और पेट्रोल पे घटेंगे, तो ऐसे में 100 से लेकर 200 रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पे और घरेलू सिलेंडरों पे घटेंगे। लेकिन घटने की बात तो दूर, वित्त मंत्री की वो बातें भी हवाई साबित हो रही हैं जो बजट के अंदर पेश की गई थी। बजट के अंदर साफ तौर पे कहा गया था, लेकिन उस बजट के वादे से भी और दावे से भी मुकरता दिख रहा है हमारा पेट्रोलियम पदार्थों से भरा हुआ ये खीरा, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी के ऊपर इसका बोझ डाला जा रहा है, ये इससे आम आदमी बिलबिला रहा है, छटपटा रहा है। घर की गृहिणियां परेशान हैं, आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, पहले से ही महंगाई झेल रहा आम आदमी छटपटा रहा है इस बात से कि ये जो महंगाई है आखिर कहां जाके रुकेगी। सिलेंडर 400 रुपए का था और 1150 रुपए हो गया। क्या ये 3000 रुपए का सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे हम लोग या आम आदमी? इसका जवाब कौन देगा? और वो कौन सी सरकार है जो आम आदमी की बात करती है सुधारने की, लेकिन सुधार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। महंगाई के नाम पर ढकोसला करते हैं सब, तमाम वादे और दावे करते हैं, लेकिन महंगाई नाम की चीज को घटाने की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक कहते तो सब यही है कि महंगाई घटाएंगे और आम आदमी को राहत देंगे, लेकिन महंगाई बढ़ाने के बाद कौन से आम आदमी को राहत मिल रही है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और विभाग की मैं अगर बात कर लूं तो विभाग से लेकर और जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं या जिम्मेदार विभाग है, उसकी चुप्पी जो है वो भी बड़ी सोचनीय है। और ये सवाल खड़े करती है उनकी चुप्पी पर कि ये आखिर क्या वजह है कि आप इसके लगातार दाम बढ़ा रहे हैं सिलेंडरों के, और सिलेंडर का दाम बढ़ाने के बाद आम आदमी की कमर को तोड़ रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए आम आदमी ने वोट दिया था ये सरकार चुनने के लिए, और सरकार इसलिए चुनी थी कि वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए ही काम करे? क्या सिर्फ उद्योगपति के लिए काम करे? ये बहुत सोचनीय वाली बात है। बहुत शुक्रिया फ़हीम खान, आपका भी, रोहित आपका भी, और अनुराग आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।